Hi and welcome everyone. This is your chemistry teacher, and from today onwards I will teach you chemistry. There are total 16 units in your syllabus, out of which I am going to take up second one, that is solutions, and it carries 5 marks. हर यूनिट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है. फाइनल बोर्ड के एग्जाम्स में आपको 70 मार्क्स का थेरेटिकल पार्ट आता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और टोटल 100 में से आपको मार्क्स मिलते हैं. तो लेट्स स्टार्ट with the most interesting unit, that is solutions. Hi everyone, हमने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर सेकंड जिसका नाम है सॉल्यूशंस. अब सॉल्यूशंस में हम आज देखेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट. सबसे पहले हमें पता है कि पूरे यूनिवर्स के सब्सटेंसेस दो टाइप्स में क्लासिफाइड हैं, एक तो पेयर सब्सटेंसेस एंड सेकंड वन मिक्सचर्स. अब हमें पता होना चाहिए कि पेयर सब्सटेंसेस क्या होता है. तो हमें पता है जो पेयर सब्सटेंसेस होंगे उनमें किसी चीज़ की मिलावट नहीं होगी, वो पेयर फॉर्म में होंगे. जो पेयर सब्सटेंसेस होते हैं ये फर्दर दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. दो आई मीन टू से दो टाइप्स में क्लासिफाइड किए गए हैं. अब जो एलिमेंट्स होते हैं ये सिर्फ एटम्स के बने होते हैं. जब सिर्फ एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं एलिमेंट्स. अब कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो कंपाउंड्स जो है ये बने होते हैं आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स के. ठीक है, एक जैसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बनाते हैं कंपाउंड्स. अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? तो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, एटम्स होते हैं दो या दो से ज़्यादा केमिकल एलिमेंट्स के, वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल्स वापस क्या बना देते हैं, कंपाउंड्स. अब चलते हैं हम मिक्सचर्स की तरफ. तो मिक्सचर्स में जैसे आपको खुद नाम इंडिकेट कर रहा है कि चीज़ें मिक्स हुई होती हैं, मतलब दो से ज़्यादा चीज़ें, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स होंगी. अब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, तो केमिस्ट्री में क्या चीज़ मिक्स होगी? जैसे एक खट्टे मिट्ठे का हम जब पैकेट लेते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, डेट इज़ अ मिक्सचर. तो अब इसमें यहाँ पर केमिस्ट्री में हम क्या लेंगे, मिक्सचर में पेयर सब्सटेंसेस, मतलब एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे दो या दो से ज़्यादा, या कंपाउंड्स दो या दो से ज़्यादा. तो अब मिक्सचर जो होता है ये, अगर हम इसको केमिस्ट्री की नज़र से देखें, फ्रॉम इफ वी सी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ए केमिस्ट, फ्रॉम केमिस्ट व्यू, तो अब केमिस्ट इसको रिगार्ड करता है एज सोल्यूशन, मतलब केमिस्ट इसको बोलता है सोल्यूशन. अब सोल्यूशन क्या होती है? तो सोल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक को बोला जाता है सल्यूट और दूसरे को बोला जाता है सॉल्वेंट. अब सोल्यूशन जो है वो दो कंपोनेंट्स मिलते हैं और दो कंपोनेंट्स के मिलने के बाद जो चीज हमें मिलती है दैट इज नोन एज सोल्यूशन. अब सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट को बोला गया सल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को बोला गया सॉल्वेंट. अब सल्यूट क्या होगा? जो जिसका अमाउंट कम होगा, जो मिकदार में कम होगा, उसको हम बोलेंगे सल्यूट, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो. और सॉल्वेंट क्या होगा? जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो. अभी तक हमने समझ लिया सब्सटेंस क्या होता है, पेयर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, और मिक्सचर्स को सॉल्यूशन कैसे बोलेंगे, सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या होता है, और मिक्सचर्स कितनी टाइप के होते हैं, फेज क्या होता है, एक्सेट्रा हमने सब जान लिया. अब हम अगर एक डेफिनेशन पे आए, सोल्यूशन की डेफिनेशन पे आए कि एक्चुअली होता क्या है सोल्यूशन, तो मैंने आपको बता दिया सोल्यूशन दो चीज़ें जब आपस में मिलती हैं, जो कम अमाउंट में होती है उसको सल्यूट बोला जाता है, जो ज़्यादा अमाउंट में होती है उसको सॉल्वेंट बोला जाता है. मान लो मैं कह रही हूँ कि एक बीकर है और बीकर के अंदर आपको साल्ट डिजॉल्व करना, बीकर के अंदर पानी है और उस पानी में आपको सॉल्ट डिजॉल्व करना है. तो साल्ट जो कम अमाउंट में लोगे वो होगा सल्यूट, और पानी जो ज़्यादा अमाउंट में है, अगर पानी ज़्यादा अमाउंट में है तो वो बन जाएगा सॉल्वेंट, और दोनों मिलके जो बनाएंगे उसको बोलेंगे सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन क्या होगा? एक होमोजेनस मिक्सचर होगा. ठीक है, अभी मैंने आपको एक चीज़ और बतानी है कि जो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं इनको ट्रू सॉल्यूशन बोला जाता है. मतलब होमोजेनस मतलब जिनका फेस एक जैसा हो, जैसे दूध में आपने दूध में आपने चीनी जो है वो क्या की उसको चीनी को स्टीर किया,
डिज़ोल्व किया और उसी में आप वाटर डाल रहे हो तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है या होमोजेनियस सॉल्यूशन है। होमोजेनियस उसमें मतलब सारे फेसेस एक जैसे हैं, कोई भी आप किसी को भी आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो। तो इस सॉल्यूशन को बोला जाता है ट्रू सॉल्यूशन, या सिंपली आप इनको बोल सकते हो सॉल्यूशंस। और ट्रू सॉल्यूशंस बोलेंगे या सिंपली सॉल्यूशंस बोलेंगे। अब जो होमोजेनियस सॉल्यूशन मिक्सचर्स होते हैं इनको आप बोल सकते हो सस्पेंशंस, या इनको बोला जाता है कोलाइडल्स। ठीक है, कोलाइडल्स है, कोलाइडल्स। उसके बाद अब डेफिनेशन पे चलते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर किसका, दो या दो से ज़्यादा पेयर, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा पेयर, और कैसे होने चाहिए, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, मतलब ये नहीं कि आपस में रिएक्ट करके कोई तीसरी चीज़ बना दे। नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होंगी जिनका कंपोजिशन वेरीड कर सकता है सर्टेन लिमिट्स के अंदर, मतलब जिनका कंपोजिशन सर्टेन लिमिट्स के अंदर वेरीड कर सकता है। नॉन रिएक्टिंग क्यों बोला, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं ना किसी भी सॉल्यूशन के, वो आपस में रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए बोल दिया नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, जिनका कंपोजिशन वेरीड कर सकता है कुछ सर्टेन लिमिट्स तक। ठीक है, अगर आपका तो ठीक है, अभी तक हमें ये क्लियर हुआ कि जो मिक्सचर होते हैं उन्हीं को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम बोलेंगे सॉल्यूशंस। ठीक है, और सॉल्यूशंस क्या होते हैं, बेसिकली दो कंपोनेंट्स मिलते हैं और मिलके एक तीसरी चीज बनाते हैं, उस तीसरी चीज को बोला जाता है सॉल्यूशंस। अब वो दो चीजें कौन सी हैं, जो जिसका अमाउंट कम होगा, जो मिकदार में कम होगा उसको बोल दिया सॉल्यूट, और जो मिकदार में ज्यादा होगा उसको बोल दिया सॉल्वेंट। ठीक है, यहां तक फंडा क्लियर हुआ। अब जो मिक्सचर्स होते हैं ना ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, दो तरह के इन द सेंस, एक को बोलेंगे होमोजेनस और दूसरे को बोलेंगे हेट्रोजेनस। होमो का मतलब बच्चे होगा सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो अब जो होमोजेनस फेस में क्या होगा कि दोनों जो कंपोनेंट्स है सॉल्यूशन के, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो ही तो कंपोनेंट है, दोनों का फेस सेम होगा। ठीक है, तो इसको बोल देंगे होमोजेनस मिक्सचर, मतलब जब वो मिक्स होंगे तो उनका फेस सेम बन जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ मिक्सचर का होमोजेनस फेस, होमोजेनस फेस में मैंने साल्ट लिया, या फिर आप ओब्लिक करके शुगर कुछ भी ले सकते हो, और वाटर लिया। वाटर के अंदर जब भी आप पोर करते हो शुगर या साल्ट और उसको स्टीर करते हो, उसको सॉल्युबल बनाते हो, उसमें डिजोल्व करते हो साल्ट या शुगर को, और फिर डिजोल्व होने के बाद वो एक ही मतलब जो फॉर्म है वो ले लेता है, और उसको हम बोलते हैं होमोजेनस। मतलब अगर आप उसको फिजिकली डिस्टिंक्ट करोगे दो पार्ट्स में तो वो पॉसिबल नहीं होगा, सेम फेस में चले जाएंगे, उनका फेस सेम हो जाएगा। और हेट्रोजेनस में क्या होता है कि अगर आप उनको फिजिकली मतलब देखोगे तो वो आपको दो पार्ट्स में सामने सामने सेपरेट हुए दिखेंगे। जैसे आपने क्या किया, एक मिक्सचर लिया ऑयल और वाटर का, तो जब भी आप पोर करते हो ऑयल को वाटर के अंदर तो वो दो सेपरेट लेयर बना देता, एक लेयर वाटर की बन जाती है, एक वाटर की बन जाती है, दूसरी ऑयल की बन जाती है। तो ये हो गया हेट्रोजेनस फेस, जिसमें फिजिकली आप दो अलग अलग फेजेस को डिस्टिंक्ट कर सको। और होमोजेनस में वो पॉसिबल नहीं है। जैसे आप दूध में पानी डालते जाओगे तो क्या वो मैं बोलूँ कि दूध को अलग करो, वो पानी को अलग करो, इज इट पॉसिबल, नो ना। तो इसी तरह वो हो गया होमोजेनस। और हेट्रोजेनस कौन सा हो गया, जिसमें दोनों जो फिजिकली डिस्टिंक्ट कर सको, आप बता सको कि देखो ये दोनों लेयर्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब फेज क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए। तो फेज बच्चा फिजिकली डिस्टिंक्ट फॉर्म होता है मैटर का। मैटर क्या होता है, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कोई मास हो। ठीक है, जैसे ये बोर्ड है, ये मार्कर है, डस्टर हो, ये सब चीजें, नोटबुक, बैग एक्सेट्रा, तो ये सारी चीजें बनाती है मैटर। तो अब मैटर में जैसे सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अब जो फेज होता है ना, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है।